नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश और आप देख रहे हैं एक्सेल इटर्नल। आप इस वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकते हैं हमारे चैनल एक्सेल इन्फिनिटी पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे एक्सेल VBA में रेंज के इस्तेमाल के बारे में। रेंज एक सेल भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकती है, एक रो, एक कॉलम या फिर 3D रेंज भी हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं सिंगल सेल से। आप एक्सेल VBA में सिंगल सेल को किस तरह से यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इसको आप जिस तरह आप वर्कशीट में रेंज लिखते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। रेंज और ब्रैकेट में A1। VBA में आप सेल्स मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सेल्स के साथ ब्रैकेट में दो पैरामीटर्स हैं, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। पहला रो इंडेक्स, कॉमा के बाद दूसरा कॉलम इंडेक्स। यहाँ पर मैंने लिखा है सेल्स 1-1, यानी कि वर्कशीट में पहली कॉलम में पहली रो, मतलब A1। सेल्स मेथड में 1-1 रेंज A1 को ही रिप्रेजेंट करता है। आप कॉलम के लिए नंबर या अल्फ़ाबेट दोनों यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फर्स्ट कॉलम को, पहले कॉलम को 1 से भी प्रेजेंट कर सकते हैं और A से भी। आप नेम्ड रेंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रेंज के लिए, सिंगल सेल के लिए भी। अब मल्टी सेल के में देखते हैं। मल्टी सेल में आप जिस तरह से अपने वर्कशीट फार्मूला में इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने दिखाया है, रेंज A1 से D4 तक। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रेंज विद इन इन्वाइटेड कॉमा A1 कॉमा विद इन इन्वाइटेड कॉमा D4। ये भी रेंज A1 से D4 को ही प्रेजेंट करेगा। आप रेंज टेक्निक से दो अलग अलग रेंज को भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने दिखाया है, रेंज विद इन इन्वाइटेड कॉमा A1 टू D4 कॉमा G9 टू J12। रेंज विद इन इन्वाइटेड कॉमा A1 कॉमा I7। ये दो अलग अलग सेल्स A1 और I7 को सेलेक्ट करेगा। अगर आप इसके साथ सेलेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो रेफर कर रहा है रेंज A1 और I7 को। आप मल्टी सेल्स के लिए भी सेल्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। रेंज के बाद आप कहाँ से रेंज शुरू होगी वो लिखते हैं, सेल्स 1-1 यानी कि A1 से लेकर सेल्स 4-2 तक यानी कि B4 तक। A1 टू B4 आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप नेम्ड रेंज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मल्टी सेल के लिए भी। तो आइए अब इसको एक्सेल VBA में प्रैक्टिकली हम देखते हैं। मैंने कोड विंडो और वर्कशीट को साइड बाय साइड अरेंज किया है, ताकि जैसे ही हम यहाँ पे कोड डालेंगे इमीडिएट विंडो में आप एक्शन देख पाएंगे वर्कशीट में। तो हम शुरुआत करते हैं सिंगल सेल से। मैं ये रेंज E7 मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, रेंज 7 डॉट सेलेक्ट। देखिए जैसे ही मैंने इंटर दबाया यहाँ पे एक्टिव सेल E7 हो गई। इसी तरह अगर सेल्स मेथड में देखते हैं, डॉट सेलेक्ट 4-4 मतलब फोर्थ रो फोर्थ कॉलम D, तो D4 एक्टिव सेल D4 है अभी। अगर रेंज डाटा वन एक नेम्ड रेंज है, मैं यहाँ पे ले जाता हूँ एक्टिव सेल को, इसको फिर डॉट सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये डाटा वन सिंगल सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब हम मल्टी सेल रेंज सिलेक्शन देखते हैं। ये देखिए B2 टू E5। अगर दो इंडिविजुअल सेल हमें सेलेक्ट करनी हो तो, सॉरी, ये आपको इस तरीके से भी आप करोगे तो भी आपको सेम रेंज सेलेक्ट करेगा, कोई चेंज नहीं है। ये देखिए सेम रेंज सेलेक्ट करेगा। अगर मल्टीपल रेंज सेलेक्ट करनी है तो हमें इस तरह डालना होगा। देखिए दो अलग अलग रेंज, B2 टू E5 और G9 टू J12। अगर दो इंडिविजुअल सेल्स अगर आपको सेलेक्ट करना है, ये देखिए A1 और I7। अब सेल्स मेथड से देख लेते हैं। रेंज 4-4 यानी कि D4 से लेके 8-8 यानी कि H8 तक हमने सेलेक्ट किया। अब नेम्ड रेंज
मैंने सेलेक्ट नहीं दबाया, सेलेक्ट को टाइप नहीं किया, सॉरी। ये देखिए, ये रेंज डाटा मैं जो सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये एग्जांपल्स के लिए दिखा रहा हूँ। VBA में आपको केवल रेंज को रेफ़र करना पड़ता है, जैसा कि इस वीडियो का नाम है रेंज रेफरेंसिंग इन VBA इन एक्सेल। आपको रेंज को सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है, जैसे कि वर्कशीट में काम करते हुए आप करते हो। आप रेंज को रेफ़र करके उसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, फार्मूला अपडेट कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये 2 सेल हैं। अगर मैं इसमें डॉट में विदाउट सिलेक्शन किस तरह डाटा अपडेट करते हैं ये आपको दिखाता हूं। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 55। देखिए, ये दोनों सेल में इसने वैल्यू अपडेट कर दिया। इसी तरह अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो ये फॉर्मेटिंग भी कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स इज इक्वल टू 55। ये देखिए, तो जब आप रेंज का इस्तेमाल करते हैं आपको रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप रेंज को रेफ़र करके अपना डाटा फॉर्मेटिंग या फार्मूला अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्चुअल वर्कशीट। वर्चुअल वर्कशीट का मतलब है कि आप एक रेंज के रिलेटिव दूसरी रेंज को रेफ़र करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है रेंज D2 रेंज C3। इसका मतलब है आप रेंज D2 के रिलेशन में रेंज C3 को सेलेक्ट करना चाहते हैं। रेंज D2 कहाँ पे है? ये D2 है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब D2 है और C3 वर्कशीट में यहाँ पे है, लेकिन जब हम दूसरे रेंज के रिलेशन में रेंज रेफ़र करते हैं तो ये A1 हो जाता है, D2 A1 हो जाएगा और C3 एक्सेल यहाँ से कैलकुलेट करेगा A1 B1 C1, उसके बाद C2 C3। तो एक्सेल यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करेगा। आइए देखते हैं रेंज D2 रेंज C3। मैं एग्जांपल के लिए सेलेक्ट इस यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिकली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, C3 मैंने किया लेकिन ये F4 कर रहा है क्योंकि मैंने ये D2 के रिलेशन में इसे सेलेक्ट कर रहा है। वर्चुअल वर्कशीट का इस्तेमाल आप कर सकते हो यूज्ड रेंज या करंट रीजन के साथ। मैंने जैसे कि मान लीजिए ये यूज्ड रेंज है, अगर आप इसको रेफ़र करेंगे तो एक्सेल के लिए ये A1 हो गया और ये I13 हो गया। तो आप यूज्ड रेंज में अगर सबसे टॉप लेफ्ट सेल सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसका बहुत अच्छा तरीका है एक्टिव सीट यूज्ड रेंज A1। इससे आप अभी एक्टिव सीट ये है तो ये भी यूज्ड रेंज में आ जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। डॉट सेलेक्ट, ये देखिए C4 को सेलेक्ट किया मैंने, रेंज A1 कहा, एक्टिव सीट यूज्ड रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। इसी तरह करंट रीजन, ये दो अलग अलग रीजन है, ये अलग रीजन है, ये अलग रीजन है। तो जिस रीजन में भी आप एक्टिव सेल मौजूद है वहाँ से आप ये ट्रिक यूज़ करके टॉप लेफ्ट सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हैं, रेंज जो है चाइल्ड ऑब्जेक्ट है सीट का। अगर आप जिस सीट पे हैं रेंज के माध्यम से आप उसी सीट की रेंज को सेलेक्ट करते हैं। आप किसी दूसरे सीट की अगर आपको रेंज सेलेक्ट करनी है तो आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा एक्सेल को कि आप कौन सी सीट की रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं या मैनिपुलेट करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं। अगर आप सीट मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल एक्टिव सीट ही यूज़ करेगा। तो आइए एक बार फिर से पावर पॉइंट में कुछ और फीचर्स हम समझते हैं। वर्चुअल वर्कशीट के बारे में मैंने आपको बताया अभी। इसके अलावा ऑफसेट प्रॉपर्टी है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं एक रेंज को मूवमेंट के लिए।
आप ऑफसेट इस्तेमाल करके लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम मूव करा सकते हैं रेंज को। ऑफसेट में आपको रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट दो पैरामीटर्स हैं। रो ऑफसेट आपको नंबर देते हैं कि कितने सेल आपको ऊपर या नीचे जाना है। जब आप निगेटिव नंबर डालते हैं तो आप रेंज ऊपर की तरफ मूव करते हैं और पॉजिटिव नंबर के साथ नीचे की तरफ। कॉलम ऑफसेट से आप राइट या लेफ्ट मूव करते हैं, नेगेटिव नंबर से लेफ्ट और पॉजिटिव नंबर से राइट। एक और प्रॉपर्टी है रीसाइज प्रॉपर्टी। अगर आपको कभी रेंज को रीसाइज करना हो, अगर आपने ज़्यादा सेल सेलेक्ट किए हुए हों या सिंगल सेल सेलेक्ट किया हुआ हो और आपको मल्टीपल रोज या कॉलम सेलेक्ट करने हो तो आप रीसाइज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीसाइज में भी दो पैरामीटर हैं, रो साइज और कॉलम साइज। एक्टिव सेल को भी काउंट करेगा जब आप रीसाइज का इस्तेमाल करेंगे। रो साइज जैसे आपने 5 डाला और अभी आप सिंगल सेल में हैं तो वो 5 रो को सेलेक्ट कर लेगा इंक्लूडिंग एक्टिव सेल। इसी तरह कॉलम साइज है, आप जितना नंबर डालोगे उतने कॉलम एक्सटेंड कर देगा रेंज सिलेक्शन को। ये जैसे कि अगर आपने ये रेंज सेलेक्ट करी है, आपको इधर मूव करना है तो आपको रो और कॉलम दोनों निगेटिव नंबर्स में डालने पड़ेंगे, और अगर इधर मूव करना है तो आपको दोनों नंबर पॉजिटिव में डालने पड़ेंगे। जैसे कि पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते। पहले मैं जो मिडिल बॉक्स है उसको मैंने सेलेक्ट किया है। अब हम मूव करते हैं, दोनों निगेटिव साइन है तो हम यहाँ मूव करते हैं। ये देखिए, अब चूंकि मैंने रेंज E5 to H8 लिखा है तो यहाँ को कंसीडर करके वो यहाँ मूव करेगा। ये देखिए, तो ऑफसेट से आप रेंज को मूव करा सकते हो ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, किसी भी तरफ। अब रीसाइज को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। रीसाइज में जैसे मैंने दो कोड लिखे हैं, रेंज C6 ये है, उसके बाद 6 रोज, एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 और 5 कॉलम, 2 3 4 5, ये पूरी रेंज ये सेलेक्ट कर लेगा इस कोड से। ये देखिए, आप रीसाइज और ऑफसेट को एक साथ भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस कोड में दिखाया है। C6 पहले है, उसके बाद हम 1 रो अबव और उसके बाद 1 कॉलम लेफ्ट जाना है, उसके बाद इस पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करना है। देखिए, आप इस तरह से ऑफसेट और रीसाइज को भी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि रेंज जो है चाइल्ड ऑब्जेक्ट है सीट का, वर्कशीट का। अगर अभी मैं रीसाइज वर्कशीट में हूँ, अगर मैं सीट 1 में की रेंज सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो एक्सेल मेरे लिए ये नहीं करेगा और एक एरर मैसेज आएगा। ये देखिए, रन टाइम एरर 1004, सेलेक्ट मेथड ऑफ रेंज क्लास इज फेल्ड, क्योंकि अभी हम सीट 1 में नहीं है। लेकिन अगर हम सीट 1 को एक्टिवेट कर देते हैं तो ये हमारे लिए रेंज सेलेक्ट कर देगा। लेकिन आप एक तरीका है कि आप सीट एक्टिवेट करके रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर विदाउट एक्टिवेशन के आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। इसे हम गो टू मेथड कहते हैं। एप्लीकेशन गो टू वर्कशीट सीट 1, जिस सीट में आपको जाना है, रेंज B2 to E5। इसमें मैंने सेलेक्ट इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ये हमारे लिए रेंज B2 to E5 सेलेक्ट कर देगा। अब जिस तरह से हम वर्कशीट में काम करते हुए कंट्रोल शिफ्ट और एरो के माध्यम से रेंज सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया और राइट एरो किया, इसी तरह एक्सेल VBA में आप एंड मेथड यूज़ कर सकते हैं। एंड के साथ आप एक्सेल डाउन नीचे जाने के लिए, एक्सेल टू राइट, राइट के लिए एक्सेल टू लेफ्ट या एक्सेल अप, इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है रेंज एक्टिव सेल, जहाँ पर भी आप रहेंगे वहाँ से नीचे की तरफ पूरा सेलेक्ट करेगा, फिर राइट की तरफ। अगर मैं इस सेल पे हूँ तो ये पूरा रीजन सेलेक्ट करेगा, और अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये पूरा करेगा। तो इस तरह से आप एंड मेथड यूज़ करके रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। कई बार आपको पता करना पड़ता है कि लास्ट रो कहाँ है, ताकि आप लास्ट रो के बाद
डाटा अपडेट कर सकें। तो उसका जो तरीका है उसके लिए मैंने कोड लिखा है। आप कई तरीके इस्तेमाल करके लास्ट रो तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि एक तरीका ये है सेल्स रोज डॉट काउंट, मतलब एक्सेल की जो सेल्स है वो काउंट मतलब एंड पे हम जाते हैं सेकंड कॉलम में, फिर एंड कंट्रोल शिफ्ट एरो बटन दबा के, जैसे हम अप एरो अगर दबाएं तो यहाँ तक पहुँचते हैं, तो इस एरो तक हम पहुँच जाते हैं। उसके बाद आप ऑफसेट इस्तेमाल करके एक रो नीचे आ सकते हैं। तो ये सेलेक्ट नहीं करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आप ये रो नंबर जान सकते हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये 22 मतलब हम इस रो पे आ गए। हमें पता चल गया कि ये जो रो है ये 22 है। तो अब इस तरह से हम ऑफसेट यूज़ करके यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने एक कोड लिखा है लास्ट रो के बाद डाटा अपडेट करने के लिए। आपका सेल जहाँ पर भी हो, दो वेरिएबल मैंने यूज़ किए हैं आर और सी। आर से मैंने रो नंबर पता किया है, एक्टिव सीट यूज रेंज रो। तो हम ये पहली रो पे हमको लेके आता है, उसमें से एक घटा के हम यहाँ आते हैं। उसके बाद इन रोज़ को काउंट करके हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और उसके बाद ऑफसेट का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम डाटा अपडेट कर सकते हैं। मैंने रीसाइज और ऑफसेट का इस्तेमाल करके ये पूरी रेंज सेलेक्ट करके एरे के माध्यम से एक बार में डाटा अपडेट किया है। अगर मैं इसको रन करता हूँ F5 दबा के, तो देखिए जैसे जैसे मैं दबाऊंगा हर बार डाटा अपडेट करेगा, लेकिन ओवरराइट नहीं करेगा। लास्ट रो के बाद जो ब्लैंक रो है वही डाटा अपडेट करेगा। मैं ये कोड आप आराम से देख सको, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई टॉपिक मैं आने वाले वीडियो में शामिल करूं, या इस वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल हो, तो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और एक्सेल टिप्स के लिए मेरी साइट jupitersolutions.in पे जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नए वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।